नमस्कार दोस्तों। संभल में विवाद है, हिंसा है, पथराव है। कई में उसमें देखें तो 2-3 लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन सवाल ये कि उठा कि क्या है संभल का शाही जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद? किसने और क्यों दायर की गई है याचिका और अब आगे क्या होगा? इसी एक सवाल को इसमें पूरा समझने की कोशिश करते हैं और आपको एकदम आसान भाषा में आसानी से समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो संभल जिला है वहां पर तनाव है। 24 नवंबर की सुबह से ही पथराव और वाहनों में आगजनी हुई। इस बीच में 3 लोगों की मौत हुई है और यह सब तब हुआ है जब दूसरी मर्तबा शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद एक टीम चंदौसी पहुंची थी। 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था और यह आदेश उस याचिका को सुनने के बाद दिया गया था जिसमें दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। यह आदेश संभल के चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने पास किया था। याचिका दायर की गई थी दोपहर में और कुछ ही घंटों के भीतर जज ने एक अधिवक्ता को आयुक्त नियुक्त कर दिया और उसे मस्जिद में एक शुरुआती सर्वे करने का निर्देश दिया। यह सर्वे किया गया और अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वे की एक रिपोर्ट 29 नवंबर तक उनके समक्ष दायर की जाए। चंदौसी के शाही जामा मस्जिद संभल की एक शाही जामा मस्जिद है और संरक्षित स्मारक भी है, जिसे 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3 और उपधारा 3 के तहत अधिसूचना जारी किया गया। इसे एएसआई की वेबसाइट पर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है और आगरा के जो सर्कल है मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट पर उसमें केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में भी शामिल है। इस लिस्ट में भी मामला किसने दर्ज किया? तो संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ताओं ने केस दर्ज किया था। इसमें से एक वकील हरिशंकर जैन है। ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ विवाद है उनमें भी ये वकील है और इसके अलावे हैं पार्थ यादव, संभल के कलिक देवी मंदिर के महंत हैं ऋषिराज गिरी और अन्य याचिकाकर्ता नोएडा के निवासी हैं वेदपाल सिंह, संभल के निवासी राकेश कुमार, जीतपाल यादव हैं। इन्हीं सब ने याचिका दायर की थी। अब याचिका में दावा किया गया कि संभल शहर के बीचों बीच भगवान कलिक को समर्पित एक सदियों पुराने श्री हरिहर मंदिर है जिसका जामा मस्जिद समिति द्वारा जबरन और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है और हिंदू शास्त्रों में इसकी गहरी जड़ें हैं, जिसके अनुसार से यह एक पवित्र स्थान है और जहां भविष्य में भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि अवतार का आगमन होना है। याचिका में कहा गया कि हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलकर एक अनोखा विग्रह उभरा था और इसी कारण से इसे श्री हरिहर मंदिर कहा गया। और इसमें यह भी कहा गया कि संभल का श्री हरिहर मंदिर ब्रह्मांड के शुरुआत में स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। याचिका में आगे कहा गया कि हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलकर एक अनोखा विग्रह उभरा था और इसी कारण से इसे श्री हरिहर मंदिर कहा गया। और इसमें यह भी कहा गया कि संभल का श्री हरिहर मंदिर ब्रह्मांड के शुरुआत में भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। आगे कहा गया कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया ताकि हिंदुओं को लगे कि वे इस्लामिक शासन के अधीन हैं। और इसके साथ ही याचिका में जिक्र किया गया कि 1527 से 1528 में बाबर की सेना ने लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया और उसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत में संरक्षित है
और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को संरक्षित स्मारक तक पहुंचने का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने एएसआई के बारे में बताया और कहा कि एएसआई विषयगत संपत्ति पर नियंत्रण रखने में विफल रहा है और वे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें यह भी कहा गया कि एएसआई के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा डाले गए दबाव के आगे झुक गए हैं। याचिकाकर्ता पर अदालत ने क्या मांगी? तो याचिका में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को श्री हरिहर मंदिर और कथित जामा मस्जिद में एंट्री का अधिकार देने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने अदालत से प्रतिवादी जो मस्जिद के समिति है, केंद्र सरकार और एएसआई को मस्जिद के भीतर जनता की एंट्री के लिए उचित प्रावधान करने का आदेश देने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से प्रतिवादियों और उनकी जो अधिकारी हैं, उन्हें कर्मचारियों और उनके अधीन काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जनता के लिए एंट्री में कोई बाधा या रुकावट पैदा करने से रोकने पर एक अस्थायी निर्देश दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर कि संभल से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बाहरी लोगों ने अदालत में इस तरह की याचिका दायर करके जिले के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 1951 से उपासना अधिनियम के अनुसार से 1947 में मौजूद सभी धार्मिक स्थल अपने वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे। संभल में जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मुसलमान कई शताब्दियों से नमाज अदा करते रहे हैं। अगर हमें स्थानीय अदालत से संतोषजनक आदेश नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील का दायर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला था और इसी मामले को लेकर वहां पर विवाद हुआ। फिलहाल शांति कायम है और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, उधर से अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर स्वयं ही दखल अंदाजी करे और सुओ मोटो से इसकी सुनवाई करे। अब देखना दिलचस्पी होगा कि इस पर क्या कुछ नया अपडेट आता है। फिलहाल आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।